ना जिंदगी है अपने कब्जे में, ना अपने बस में मौत। आदमी मजबूर है और किस कदर मजबूर है। अहमद आमेठवी का ये शेर सच के बहुत करीब है गाजीपुर के इन लोगों के लिए। यह है देश की राजधानी दिल्ली और हम हैं दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल इलाके में। यहां कूड़े के पहाड़ ने हजारों लोगों के जीवन में खतरनाक बीमारियां एक गिफ्ट की तरह दे दी हैं। ये पहाड़ यहां पर कैंसर और अस्थमा जैसी बीमारियों का कारण बन गया है। कुछ युवाओं का तो यह भी कहना है कि इसी की वजह से यहां शादियां होना कम हो गई हैं। यहां पर मौजूद हर रूह ने मजबूरियों से दोस्ती कर ली है। एक तरफ कूड़े का पहाड़ और दूसरी तरफ पानी की दिक्कत। आज हम भी निकल पड़े इन्हीं लोगों की दास्तान को सुनने। चलते हैं इनकी गलियों में, चलिए जानते हैं क्या कहना है गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास रहने वाले इन सैकड़ों लोगों का। अभी हमारे यहाँ 3 मौतें हुई हैं, 2 उस घर में हुई हैं 8 दिन के अंदर, 1 इस घर में हुई है 10 दिन के अंदर हुई हैं। ये तीनों मछली मंडी, मुर्गा मंडी, भैंस मंडी, बकरा मंडी, सारी मंडियों की गंद यही है ना। सारी मंडियों का कचरा यही तो है। और तुम बीच में बैठे हो। बिल्कुल बीच में बैठे हैं। भाई पाकिस्तान में तो पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग बाग, अब तो हिंदुस्तान में ये गली नंबर 4 महसूस हो गई है। यहाँ हर दूसरे तीसरे आदमी को कैंसर की बीमारी है, सांस की बीमारी है। मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने दिखता होगा आपको तो रोज सुबह उठते हो। हाँ, दर्शन तो करने हैं पहाड़ों के। हाँ। पहाड़ों पे तो भगवान रहते हैं। हाँ, तो यहाँ भी भगवान ही रहते हैं। यहाँ कौन से भगवान रहते हैं? कोई तो रहता ही होगा जो इतना लंबा चौड़ा। इलेक्शन का चांस है वो 5 साल में निकलता, वो 5 साल में निकल के हैंड टू हैंड डूब जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। ये पोल्यूशन है कि भाई साहब जेल में आदमी बढ़िया रहता है, उसे टाइम से रोटी तो मिल जाती है, टाइम से पानी मिल जाता है। कूड़े का जो पहाड़ है बड़ा वाला, उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? उससे सांस फूलता है जल्दी जल्दी, मतलब और क्या नाम है, बच्चों को तरह तरह की बीमारी नहीं बनती रहती। तो सबसे ज्यादा झेल भी रहे हो तुम? तो झेलना है भैया, हमारा तो काम है। लेकिन कब तक झेलोगे? अरे जब तक जिंदगी है। ये है LIC पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। नमस्कार दोस्तों। ओ ये मास्क उतार लेता हूँ। हालांकि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर मास्क उतारना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, कोरोना की वेव नहीं है। ये पीछे जो पहाड़ है, जो पर्वत मेरे पीछे है कूड़े का, उसकी वजह से यहाँ पर सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ आज मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ गाजीपुर की लैंडफिल साइट पर, जहाँ पर पूरी दिल्ली का कूड़ा और पूरी दिल्ली का वेस्ट मटीरियल है वो यहाँ आकर जमा होता है। एक तरफ पहाड़, बीच में नाला और उसके पास में रहते हैं लाखों सैकड़ों लोग। उन लोगों का जीवन कैसा है, इंडिया ऑन ग्राउंड हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि ग्राउंड की रिपोर्ट और ग्राउंड की सच्ची कवरेज उन लोगों के मुंह से आपको सुना सके जो लोग उस वक्त उस समस्या को झेल रहे हैं। इस कूड़े की, इस नाले की और पानी ना आने की समस्या, वो भी ये लोग अपनी मुंह जुबानी बताएंगे। चलिए चलते हैं गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास रहने वाले लोगों से उनका हालचाल पूछने। यहीं से बिल्कुल इनकी दुकान के बगल में ही दिखता है, बिल्कुल पीछे वो जो बड़ा पहाड़ है वो कूड़े का पहाड़ है। ये पहाड़ का क्या किस्सा है, क्या कहानी है? भाईजान किस्सा और कहानी तो बहुत लंबी है, क्योंकि हम तो जब से होश संभाला जब से देखता आ रहा हूँ। ये कभी वो ना बहुत छोटा, एक तकरीबन मान लो 1-1.5 मंजिल का था, और अब इसकी हाइट इतनी हो गई कुतुब मीनार से भी ऊपर। जैसे आप बड़े वैसे ही ये पहाड़ भी। हाँ, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा मगर ये इसका मसला हल नहीं होना। ये है LIC पॉलिसी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। लेकिन इससे परेशानी क्या है? इससे भाईजान परेशानी है कि जब इसमें आग लगती है ना गैस के थ्रू, तो उसका जो धुआं है वो सारी गलियों में, मोहल्लों में, घरों में भी घुस जाता है। और एक बार तो ऐसा हुआ है, हम सोने के लिए चल रहे थे, तकरीबन 10-10:30 बजे होंगे, धुआं ऑटोमेटिक घर में घुस गया। अच्छा। और इतनी बुरी तरह घुस गया कि डर लग रहा था कि नहीं सो जाए, पता लगा उठा ही ना। 30-40 मंजिल ऊपर होगा, 30 मंजिल तो होगा। हाँ, कुतुब मीनार से ऊंचा बताते हैं, लगा लो कुतुब मीनार से ऊंचा है। यहाँ हर दूसरे तीसरे आदमी को कैंसर की बीमारी है, सांस की बीमारी है। स्वच्छ वातावरण है ना। घर में कोई बिजली वाली चीजें आप ले आओ तो वो चलती नहीं है, इसके उससे कार्बन की वजह से नहीं चलती हैं। अभी हमारे यहाँ 3 मौतें हुई हैं, 2 उस घर में हुई हैं 8 दिन के अंदर, 1 इस घर में हुई है 10 दिन के अंदर हुई हैं। ये तीनों ये भी कैंसर की वजह से हुई है। बाकी बाकायदा इनकी सारी रिपोर्ट है।
सब कुछ ठीक ठाक थे, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है इनका। और भी अगर चेकअप करवाया जाए ना हमारे इस ए ब्लॉक का, तो कम से कम आपको 300-400 लोग मिलेंगे जो कैंसर पेशेंट है, सांस के पेशेंट है। अब कुछ इस गली की 4 नंबर गली की ये पोल्यूशन है कि भाई साहब जेल में आदमी बढ़िया रहता है, जेल में आदमी बढ़िया रहता है, उसे टाइम से रोटी तो मिल जाती है, टाइम से पानी मिल जाता है। दूसरा नंबर खट्टा की मार, तीसरे नंबर पानी की मार। भाई पाकिस्तान में तो पानी के लिए तड़प रहे हैं लोग बाग, अब तो हिंदुस्तान में ये गली नंबर 4 मशहूर हो गई है पानी के लिए। भाई क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भाई साहब विक्रम है, मैं गांव घटौली का रहने वाला हूँ। और ये देख लो आप क्या हाल हो रही है यहाँ पे। नाले खुले पड़े हैं, नालों का पानी बाहर आ रहा है और भाई साहब पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई आदमी यहाँ जो भी आता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा खींच करके 6 महीने टिकता है यहाँ पे रहने वाले। रुका भी नहीं जाता इस गली में। आप देख लो, हम गली में भी नहीं रुक सकते। पानी आपके सामने अभी हम टैंकर पे से भर के लाए भाई साहब, मेरा देखो पानी भर के लाए टैंकर पे से, सुबह पानी भर के लाए थे। तो पानी की क्या दिक्कत है? पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे। कैसे? ऐसे है कि रात को 1:30-2 बजे जगना पड़ता पानी के लिए, और पानी आए ना भी आए। रात को 1:30 बजे 2 बजे पानी कभी भी मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, पूरी रात। सरकारी सर्विस जो कह रहे हो? हाँ जी। और वो जो टैंकर से आता है? टैंकर से तो मजबूरी में भर के लाना पड़ता है जी हमें। तो आप ये भर के लाए हो हैं? हाँ जी। कितना चलेगा ये वाला पानी? ये पानी तो मतलब अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का है ये तो। गलियाँ तो बड़ी छोटी छोटी है यहाँ पर। गली भी छोटी छोटी है, इस गली में तो पैसे भी साफ सफाई है, पर वो गली देखो आप कितनी गंदी हो रही है। हाँ, वो यहाँ तो नालियाँ ही नहीं है ना। अब तो ये करीबन 40% कम हो चुका। कम हो गया? कम हो गया, बहुत तेजी से काम चल रहा है। आज तक भाजपा की सरकार जब से बनी बहुत तेजी से काम चल रहा। हाँ, जब से केजरीवाल की सरकार थी और ऊपर होने पे था, और ऊपर हो गया था। हाँ, अब भाजपा की सरकार बनते नीचे होता चला जा रहा है। अच्छा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, देखते रहो आप। अच्छा, हाँ, मुश्किल से 18-20 महीने में खत्म हो जाएगा। 18-20 महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुम्हारे परिवार में कितने बच्चे हैं? मेरे 7 बच्चे, 4 बेटी हैं, 3 बेटे हैं। 7 बच्चे? 7 बच्चे हैं। अच्छा। नईम अहमद नाम है मेरा। नईम अहमद नाम है तुम्हारा? जी। और बच्चे क्या करते हैं, मतलब स्कूल जाते हैं, क्या करते हैं? स्कूल 3 बच्चे जा रहे हैं। हाँ। बाकी तो रेडी पटरी पे, जैसा बाप कर दिया वैसी औलाद करेगी। अरे ऐसा क्यों? अरे वो ज्यादा चक्कर में स्कूल भी तो जा रहे हैं बच्चे। स्कूल जा रहे हैं तो वो पढ़ लिख के अपने काम कर। अच्छा, बढ़ेंगे अभी, छोटे हैं वो। कुछ स्कूल जा रहे हैं और कुछ जो है रेडी पटरी कर रहे हैं। हमारे तो दिमाग में बसी हुई, हमें बदबू नहीं आती। मछली मंडी, मुर्गा मंडी, भैंस मंडी, बकरा मंडी, सारी मंडियों की गंद यही है ना। सारी मंडियों का कचरा यही तो है। और तुम बीच में बैठे हो? बिल्कुल बीच में बैठे हैं। तो सबसे ज्यादा झेल भी रहे हो तुम? तो झेलना है भैया, हमारा तो काम है। लेकिन कब तक झेलोगे? अरे जब तक जिंदगी है। सर यहाँ पर जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं, फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। इम्यूनिटी काफ़ी डाउन है पेशेंट की यहाँ पर। मेडिसिन बहुत रेयर ही काम करती है, रेसिस्ट कर चुकी है सभी पेशेंट को। सिगरेट ना पीते हुए भी सिगरेट पी रहे हैं। हाँ, कितने सिगरेट पी लेते हो आप बिना पीते हुए भी? कुछ गिनती नहीं है, क्योंकि जब मर्जी इसमें आग लग जाती है और इतना धुआं होता है कि बहुत ज्यादा, और कभी कभी इतनी स्मेल गंदी आती है बहुत ज्यादा। कब से रह रहे हो आप? हमें तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीब यही 7-8 साल हो गए। 7-8 साल तो बहुत होते हैं। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो है ना दिक्कतें ज़्यादा है। एक तो पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। अंकल आ रहे हैं, एक बार अंकल को जाने दे। आ जाओ अंकल। ये जो आ जाओ ये जो कूड़ा है ना, कूड़ा खत्ता, इससे जो है ना एक बीमारी पैदा होती है। हर इंसान के लिए जो है एक बीमारी पैदा होती है। तो इसकी साफ सफाई का कोई ऐसा एक्शन नहीं है कि जो साफ सफाई के लिए इसकी जिम्मेदारी ली जाए। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हाँ जी, दिल्ली, पूरी दिल्ली का कूड़ा यहाँ आता है और दिल्ली वालों को, मतलब जहाँ कहीं और से आ रहा है वो कूड़ा, वो तो साफ हो गए, ठीक है, लेकिन आपके पड़ोस में, लेकिन यहाँ तो दिक्कत आ गई ना। अब ऐसा थोड़ी है कि हम अपने घर की सफाई करके पड़ोसी घर में कूड़ा फेंक देंगे। तो उससे तो दिक्कत आ जाएगी ना। भाई अगर हम अपनी सफाई कर रहे हैं तो हमें ख्याल करना चाहिए कि पड़ोसी को भी दिक्कत ना आए। बिल्कुल। नेता वगैरह आते कोई यहाँ पे? यहाँ नेता तो कोई आता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ कोई भी नहीं आता, कोई नेता भी नहीं आता यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। ये तो बड़ी गलत बात होगी। कौन सी जगह है ये जहाँ पे नेता भी नहीं आता? ये दिल्ली की राजधानी में ऐसी जगह भी है जहाँ पे नेता लोग कदम भी नहीं रखते हैं, और लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो पूछते ही नहीं है। लेकिन यहाँ कदम रखना पहली बात है कि कदम भी नहीं रखते हैं। और वैसे मैं ये बता दूँ आप लोगों को कि जितनी भी कहानियाँ हैं ना, ये लोगों की खुद की कहानियाँ, उनकी घर की कहानियाँ हैं, तो आप लोग भी घर बैठ के देख रहे होंगे, आप जहाँ पे भी हैं,
ये सारी कहानियाँ असल इंसान की हैं। तो जैसे जैसे हम किसी से बात करते हुए चलते हैं ना, तो सारी कहानियाँ उजागर होती रहती है। किसी भी पॉलिटिकल लेंस या फिर कोई भी चश्मा आपने लगाया हो तो वो हटा दें किसी भी आइडियोलॉजी का, क्योंकि ये कहानियाँ लोगों को सुननी चाहिए और ये कहानियाँ एक दूसरे को बतानी चाहिए, तभी जड़ से ये समस्याओं का जो अंत है वो हो पाएगा। देखिए, कुछ तो है परेशान और कुछ ने मजबूरी को मस्ती में बदल दिया है। वो क्या कहते हैं ना, आपदा में अवसर। थोड़ा सा आगे इसी एरिया में जहाँ पर एकदम काला नाला है, बहुत ज़्यादा गंदा ये नाला है, वहाँ पे कुछ लोग नहा रहे, कुछ बच्चे नहा रहे हैं और कुछ लोग अपने घोड़ों को भी नहला रहे हैं। आप देखोगे तो आपको दिखेगा बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा गंदी बदबू है, मुझे लग रहा है कि मुझे मास्क पहन लेना चाहिए। लेकिन ये लोग, ये देखिए, घोड़सवारी करते करते घोड़े को नहलाने ये भी गए। और चलिए हम भी देखते हैं कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। अरे चल दिए, आ जाओ ना। रिवर्स आता है, रिवर्स गियर लगता है। यहाँ पे क्यों नहा रहे हो आप? कहीं और नहाना, क्योंकि ये पानी तो बहुत गंदा है। नहीं भैया, घोड़ी को नहीं नहाना है तो आप खुद भी उसमें नहा लेते हो हैं? तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है स्किन में? कुछ प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई बीमारी वगैरह? नहीं। नहा लेते हो? वो जो शाम का कूड़ा होता है, यहाँ से आते मंडी से, बाहरी मंडी से यहाँ फेंक देते हो तो कूड़ेदान में। तो तुम्हें दिक्कत होती होगी उससे? कुछ परेशानी? स्मेल आती है, बदबू स्मेल आती है। तो स्मेल से कुछ बीमारी कुछ नहीं? अभी तक तो हम भैया जॉब करते हैं, इतने साल हो गए, मैं 21 साल हो गए, अभी तक हमारा तो कुछ नहीं। तो पानी पूरा काला है और ये पानी काला नहीं है, आपको लग रहा है तो अच्छा, नीचे मट्टी है ना, काली काली सी। पर ये जो कूड़े का जो रिसाव आता है ना, हाँ, जो उसका जो उसमें केमिकल्स जो होते हैं वो भी तो मिलते हैं इसके अंदर। बगल में गंदा नाला ये हो गया। गंदा नाला अलग है ना। सुनो, इसमें थोड़ा कंपनी का पानी आता है। हाँ। फैक्ट्री की, जींस की मार्केट हो गई, हाँ। लोहे की हो गई, थोड़ा तियाब का हल्का सा पानी आता है। मगर कितना गहरा है ये जहाँ एक हाथी से ऊपर है। अभी तो हाथी से, पर ये तो घोड़ा है अंदर। जहां हमें इस पहाड़ की वजह से लोगों के जीवन में दिक्कतों का तूफान तो दिखा, वहीं उसी जगह पानी की जबरदस्त किल्लत। मतलब लगभग 2 से 3 महीने से पानी के लिए युद्ध लड़ती है महिलाएं, सरकार का सारा कच्चा चिट्ठा खोल रही हैं। आइए सुनिए। और जहाँ टैंकर खड़ा होता है वहाँ जाते हैं पानी भरना है। लोग हमें नु कहते हैं क्या आपकी औकात ही ऐसी है? तो क्या हमारी औकात ऐसी है जो हमने विधायकों को जिताया, काउंसलर को जिताया, जब हमारी औकात नहीं थी? आज हमारी औकात देख रहे हैं भाई। देखो ड्राम रखे, जगह जगह ड्राम रखे हुए हैं। हाँ। पानी की एक बूंद नहीं आ रही। ये जो ड्रम रखे हुए हैं, एक बार दिखा भी दो आप। बड़े बड़े ड्रम, पानी है इनमें, नीले ड्रम पानी। ये टब रखे भैया, देखो टब भी तो रखे। सबके घरों में ड्रम है। अच्छा, ये ड्रम वाली गली हो गई है एक तरीके से। ये सारा पानी टैंकर से ढोते हैं हम। पार्क पे टैंकर लगता है, पंदी गली पर टैंकर लगते हैं, इतनी दूर दूर से लाते हैं। और अंकल बता रहे थे कि टैंकर के लिए लेके, ये इतना भारी सामान आप कैसे लाते हो? कैसे लाते हैं? सर पे लाते हैं, टांगन में लग रही है, पानी में लग रही है। बड़े बूढ़े इंसान पानी ढोने का, उनकी पानी की उम्र है ढोने की कि बैठने की उम्र है? ये आप उठा के सरन पे लाते हैं, 2-2 बाल्टी लेके आते हैं। और ये बड़े वाला जो ट्रक है, ये कैसे लेके जाते हैं? लाते हैं। और जब ऊपर 2-3 मंजिल पे कैसे पानी चढ़ेगा बताना भैया? देखो जरा, वहाँ ऊपर ये पानी पहुँचाना पड़ता है इन लोगों को, और ये इतने बड़े बड़े ड्रम है। बड़ी-बड़ी बाल्टी ले जाके ऊपर हमारा तो। आंटी का घर जो है वो पहली मंजिल पे है। हाँ। और यहाँ से ये बड़े बड़े ड्रम में ये पानी ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इस लाइन में सारी महिलाओं का काम है। आप सभी पानी भरने जाते हो भैया? सब विधायक इनके पास चले गए, कुछ हमारा समाधान नहीं हुआ यहाँ से। बताइए, देश की राजधानी है, देश की राजधानी में जहाँ पर हम कहते हैं कि दुनिया भर की एडवांस टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर पानी, बेसिक पानी की प्रॉब्लम हो रही है। छोटे छोटे बच्चों से यहाँ पानी धोना पड़ता है, उन्हें मजबूरी है। हमने घुटने टेक दिया, हम क्या करें? हम तो इनसे हाथ जोड़ा विधायक और से, भैया जो तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो, हमें हमारे हाल ऐसा भी तो नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी को ये भी देखना चाहिए एक बार नजर घुमा के कि कहाँ पे किस चीज की समस्या, रास्ते की समस्या है, पानी की समस्या है। तो आपको तो एकदम नेग्लेक्ट कर दिया है, मतलब बिल्कुल छोड़ दिया है। हाँ। ऐसे ना इग्नोर करते हैं बिल्कुल। मैं खुल के कह रही हूँ, जौन से भी विधायक को मेरी बात बुरी लग रही हो, तुरंत आके मैं तैयार हूँ मरने के लिए। मेरा का गोली मार सकते हैं जो धमकी दे में हमें। पहली बात तो कुछ मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और जहाँ कोई बुलाए मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। पानी के लिए बच्चे जीते हैं, दुनिया जीती है, और वो पानी हमें पीने को ना मिल रहा। कुछ गलत बोल रहे हो। जब है पानी तो मांग रहे, तो हमारी जिंदगी खराब नहीं है? जीने से अच्छा तो इनके हाथों मर जाए हम।
आदत सी पड़ गई। शादी वादियाँ भी कम हो रही हैं यहाँ पे। हाँ, शादी वादी में भी फर्क पड़ता है। शादी भी कोई क्यों आते हैं तो वो कह देते हैं अरे यहाँ हम आए, यहाँ तो लड़की हमारी बदबू के मारे ही मर जाएगी, यहाँ कौन रहेगा, हम ना करेंगे रिश्ता। दोस्तों, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर मैं खड़ा हूँ। चलिए इसके बारे में आपको ना कुछ खास बातें बता देता हूँ। 1984 में कहानी शुरू हुई जब इस लैंड को, इस पीस ऑफ लैंड को बोला गया कि यहाँ पर पूरी दिल्ली का कूड़ा, हालांकि 3 जगहों पर जाता है पर उनका एक हिस्सा यहाँ भी आता है। 3 जगह जैसे कि ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल साइट। सबसे ज़्यादा जो दिल्ली का कूड़ा आता है वो तीनों जगहों में बांट दिया जाता है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, हालांकि अगर सिस्टम से चला जाता तो ये पहाड़ नहीं होता, ये समतल ज़मीन होती। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं किया गया, उसकी वजह से आज ये पहाड़ है और लोगों को तरह तरह की बीमारियां हैं इस पहाड़ की वजह से। इस पहाड़ के बारे में जो आज हालात है वो भी मैं आपको बता दूं। करीबन 200 फीट ऊंचा ये पहाड़ है और ये सिर्फ और सिर्फ कूड़े से बना है। हालांकि बनाया गया था वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल साइट की तरह, लेकिन ये खुद वेस्ट का एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है। जो मेरे पीछे पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली का बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा कर कर डाला जाता है और उसको रिसाइकल करने के लिए डाला जाता है, लेकिन रिसाइकलिंग की प्रोसेस काफ़ी स्लो है। अगर मैं आपको बताऊं तो औसतन पूरी दिल्ली एक दिन में 11,000 टन कूड़ा इकट्ठा करती है और वो इन तीनों साइट्स पर बांट दिया जाता है। मेरे पीछे जो ये पहाड़ है इसमें कई मिलियन टन कूड़ा है, प्लास्टिक वेस्ट है और ऐसे ऐसे वेस्ट है जिससे कि बोला गया है कि मीथेन गैस निकलती है और वो मीथेन गैस यहाँ पर समय समय पर आग लगने का कारण भी बनती है। जब आप लोग अपने घरों में बैठते होंगे, जैसे अपने बीवी बच्चों से बात करते होंगे, तो उनसे कभी ये बात होती है कि यार चलते हैं यहाँ से चलते हैं, यही सोचते हैं कि गलत जगह आ गए हम लोग। भाजपा का कोई भी नेता सब आता है, दोबारा वापसी नहीं आता, फॉर्मेलिटी पूरी करने की। अच्छा, सरकार तो उन्हीं की है, सरकार उन्हीं की है, मैं मानता हूँ। और जो समस्या है ना, वैसे इंसान को समस्या हल होनी चाहिए, वो समस्या हल नहीं होती है। असल में इलेक्शन का चांद तो 5 साल में निकलता है, तो सबको ही मालूम है। वैसे चांद रोज निकलता है, ईद का हर साल निकलता है, लेकिन इलेक्शन का चांद जो है वो 5 साल में निकलता है। वो 5 साल में निकल के हैंड टू हैंड डूब जाता, कुछ भी नहीं कर पाता। मेरे को तो यहाँ से दिख रहा है, बिल्कुल आंखों के सामने दिखता होगा आपको, तो रोज सुबह उठते हो। हाँ, दर्शन तो करने हैं पहाड़ों के। हाँ। पहाड़ों पे तो भगवान रहते हैं। हाँ, तो यहाँ भी भगवान ही रहते हैं। यहाँ कौन से भगवान रहते हैं? कोई तो रहता ही होगा जो इतना लंबा चौड़ा। ये परंपरा है एक तरह की, इसका सॉल्यूशन तो ये पहाड़ को बनाना एक परंपरा है। हाँ, मतलब इसको बना के कुछ अवार्ड मिलता है क्या? हाँ, अवार्ड मिले हुए हैं। ये पूरे वर्ल्ड में अब ये जाएगी नहीं इंडिया में। हाँ, पूरे इंडिया में जाएगी ना। हाँ, पूरे इंडिया में देखेंगे, विदेश से भी है। हाँ बिल्कुल देखेंगे, पूरी दुनिया में लोग देखेंगे आपको कि भाई पहाड़ है भारत में। तो MP MLA आते हैं और देख कर हम तो 24 घंटा इसे झेलते हैं, मगर वो भी 10-5 मिनट आते हैं ना, कभी 10-20 आदमियों को इकट्ठा करने के लिए, तो उन्हें भी खुशबू मिलती है इधर की। देखिए तमाम लोग गली में यहाँ पर मौजूद हैं अभी। और अंकल आप भी बोलना चाहेंगे कुछ? नहीं, बस जो कुछ बोल लिया उन्होंने ठीक है, सही बोला है उन्होंने। बिल्कुल कोई चीज़ छूटी हो आपकी तरफ से? नहीं छूटी क्या भाई, ये तो आप नहीं आए, बदबू तो आपको भी आ रही होगी, सीधी बात। आप नहीं कह पाओ अलग बात है। नहीं आ रही है, मैं तो कह आ रही है। तो जो रिश्तेदार आते हैं बदबू कहाँ से, तुम्हारे यहाँ चूहा सड़ रहा है, अरे मन के चूहा ना सड़ रहा, वो चूहा सड़ रहा है, समझ रहे ना। वो खत्ता, जब खत्ता देखा रही है, कहाँ रह रहे हो तुम, कहाँ रह रहे, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं रिश्तेदारों के लिए कहाँ रह रहे हैं भाई। हमारी औकात तो नहीं है, पहले से सही होती तो हम भी कहीं फ्लैटों में जाते, कहीं ना कहीं छोटा फ्लैट होता, लेकिन मजबूरी अब रहेंगे। नहीं, यहाँ पे शादियाँ होना भी कम हो गई है। शादी के लिए और क्या, बिल्कुल दिक्कत है शादी के लिए। वो क्यों कम हुई? वो क्यों है, पानी नहीं आ रहा बहुत टाइम से। मेरे बेटे का रिश्ता आया, ये मेरा बेटा अभी आया, BSc B.Ed है ये। अच्छा, हाँ। अरे भैया आओ ना। तो इसका रिश्ता आया, अब किसी ने कहा कि वहाँ रिश्ता कर रहे हैं। बोले यार वहाँ रिश्ता कर रहे हो जहाँ फौजदारी होती है, थाने में 100 नंबर पे फ़ोन होता है, कहाँ रिश्ता कर रहे हो यार। दुल्हन मतलब दुल्हन 2-4 दिन बाद ही पानी के लिए जो है जाएगी, सीधी सी बात है। लोगों की इतनी सारी दिक्कतें हैं और दिक्कतें ये हैं क्योंकि सरकार सिस्टम जब चीज़ें नहीं कर पाता है, समय से लोगों को नहीं पहुंचा पाता है वो सुविधा जो वो बोलता है अपने कैंपेन्स में। और जब सरकार प्रॉमिस करती है, जैसा कि बोला गया कि सरकार का जो इलेक्शन का जो चांद है तो साल में 5 साल में एक बार आता है। अब देखते हैं वापस दोबारा आएगा तो नेता भी आएंगे,
लेकिन क्या उससे पहले ये समस्या हल की जाएगी, ये भी देखने की बात है।